हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अनदर सेशन फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि बेस्ड है कर्वीलिनियर मोशन पर। दोस्तों, कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ। एक कोई भी कर्व पाथ पे अगर मेरी बॉडी मूव हो रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगी दोस्तों? कर्वीलिनियर मोशन। आई नो आप बोलोगे दीदी रोटेशनल मोशन में तो हम पूरा रोटेट करते हैं। रोटेशनल मोशन इज रोटेटिंग लाइक दिस। आप उसी एक्सिस पे रोटेट करते हो। रिवॉल्व करना यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट है, वहां से आप रिवॉल्व कर रहे हो। तो ये कर्वीलिनियर मोशन कुछ रिवॉल्व वाले टर्म पर बेस्ड है। अब कैसे बेस्ड है? मान लो ये मेरा पाथ है और मेरी बॉडी यहाँ है पी, तो इसको मैं किस तरह एक फ्रेम में एडजस्ट करती हूँ वो देख लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ मेरा जेड एक्सिस निकल रहा है। जेड एक्सिस कैसा निकल रहा है दोस्तों? बाहर की तरफ। ठीक है, ये ऐसे है, मेरा बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर जो P है वो यहाँ से मूव करना शुरू किया, फिर वो यहाँ आ गया P मूव करते करते। तो ये जो P का दो पॉइंट आपको दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट पोजीशन। अब कर्वीलिनियर मोशन में पोजीशन किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय अ वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर दोस्तों? वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन। अब इसको मैं आर वेक्टर बोल देती हूँ। अब ये यहाँ था, थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसको यहाँ कंसिडर करूँ तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। मान लो मेरा P यहाँ पहुंच गया, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर यहाँ आ जाएगा, है ना? तो इसका चेंज कितना हुआ दोस्तों? इतना इसका चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा आर, दैट इज चेंज इन द पोजीशन। अब ये आपको समझ में आ गया। तो पोजीशन का इसी तरह डेफिनेशन क्या बनता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर आर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ओरिजिन। एक ओरिजिन से अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाती हूँ, फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट पोजीशन जहां तक मेरा P है, उसको मैं पोजीशन वेक्टर बोलूंगी। एंड ये कैसे चेंज होगा? जैसे जैसे मेरा बॉडी मूव होना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे मेरा पॉइंट P चेंज होगा। एंड ये चेंज मैंने किस तरह दिखाया? डेल्टा आर, वेयर डेल्टा आर स्टैंड्स फॉर R1 डैश माइनस R डैश। ओके दोस्तों, तो मेरा डेल्टा आर का वैल्यू किसके लिए स्टैंड करता है? R1 डैश माइनस R डैश के लिए। सो ये हो गया पोजीशन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? अगर कोई बॉडी है, उसने पोजीशन P ऑक्यूपाई कर रखा है, वो कर्वीलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और कहां से कहां मूव हो रहा है दोस्तों? R से R डैश तक, वो R से R डैश तक वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो उसने कितना पोजीशन कवर किया, कितना डिस्प्लेस हुआ? वो डेल्टा आर डिस्प्लेस हुआ। तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों? डेल्टा आर, और चेंज इन टाइम। मान लो यहाँ पे वो T1 टाइम पे R पे था, तो T2 टाइम पे वो R डैश पे चला गया, तो दैट इज चेंज इन टाइम। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मेरा चेंज इन टाइम बहुत कम है, दैट इज मेरा चेंज इन टाइम टेंड्स टू जीरो, चेंज इन टाइम टेंड्स टू जीरो है, तो मेरा यहां पर वेलोसिटी कैसे आ जाएगा दोस्तों? v इज लिमिट लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा टाइम बहुत छोटू सा चेंज हो रहा है। एंड वेलोसिटी पे लिमिट लगने की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे क्या चेंज आ जाता है? ये डेरिवेटिव बन जाता है dr बाय dt। ओके, दैट इज चेंज इन प्लेस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ दोस्तों? एक फॉर्मूले की हेल्प से, दैट इज लाइक दिस। ये मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा अगर मेरा बॉडी चेंज मूव हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा आएगा दोस्तों कर्वीलिनियर में? वो थोड़ा वेलोसिटी से अंदर की तरफ मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा दोस्तों। दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मेरा एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी, दैट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप बोल लो, बहुत अलग अलग डेफिनेशन है। तो ये थोड़ा अंदर की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना दो तरह के एक्सेलरेशन लगते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन आ जाता है पिक्चर में, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बोला जाता है कि जो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन कोई भी बॉडी का वेलोसिटी वाले डायरेक्शन में रहता है। क्योंकि अगर मैं इसको एक सेपरेटली कंसिडर करूं, यहाँ पे इसको एक सेपरेटली कंसिडर करती हूँ दोस्तों, अब ये एक्स मैंने ऊपर बना, इसको यहाँ बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरी बॉडी का कर्व है और यहाँ पे मेरी बॉडी है P, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन अंदर की साइड आएगा। ये R वेक्टर जो भी इसका डिस्टेंस है यहाँ पे दिया हुआ है ना, एंड उसकी वेलोसिटी आपके मैंने स्क्रीन पे बना के रख दी है। अब आप इसको समझो कि ये क्या है, क्या है? ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, वो R बार है, वो P है। P यानी कि पोजीशन ऑफ अवर ऑब्जेक्ट, हमारे बॉडी का पोजीशन। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब टाइम छोटा होता है,
जब टाइम छोटा है, मतलब मुझे अभी मुझे 10 मिनट का चाहिए टाइम, तो काफी बड़ा होगा, बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे 0.05 सेकेंड में कितना बदलाव आया वो देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी दोस्तों, डेरिवेटिव प्रेफर करूंगी, लिमिट यहाँ पे लग जाएगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और आपको पता है जब लिमिट और डेल्टा एक साथ आ जाते हैं तो वो डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है ना। तो कैलकुलस वाले पार्ट में ज्यादा नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है हम वही समझ कर लेंगे, दैट v इज इक्वल टू डी आई आर बाय डी टी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल, अभी अगर v अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, है ना। और अगर चेंज इन टाइम अगेन यहाँ पे टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे जो टाइम है बहुत छोटा छोटा चेंज हो रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट, dv by dt हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट एंड इट कैन बी ड्रॉन एट एन एंगल एज शोन। ये आप यहाँ पर बनाओ, बट मोस्टली अंदर की साइड ही रहता है। ओके, सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं वेलोसिटी, एंड ये एक्सेलरेशन अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके का फोर्स लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स भी पिक्चर में आता है। आई होप आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप जब न्यूमेरिकल देखोगे ना दोस्तों, फटाफट सॉल्व होने वाला है आपसे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर दो एक्सिस है, एक एक्स है एक वाई है, राइट। तो वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, ऑब्वियसली दो होने वाले हैं, vx और vy, है ना। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, vx और vy, जैसे वेलोसिटी के हैं वैसे एक्सेलरेशन के भी होंगे, ax और ay। अभी यहाँ पे अगर z एक्सिस कंसिडर कर दिया तो ये az भी हो जाएगा, ये az यहाँ आ जाएगा आपका, और ऊपर क्या रहेगा दोस्तों, आपका vz, राइट। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों आर रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। जिस एक्सिस में आपका पार्ट है उस डायरेक्शन का ये क्या है दोस्तों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा फोर्सेस इन स्पेस उस पे ध्यान देना होगा। हमारा जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है, फोर्सेस इन स्पेस, उसको कंसिडर करके चलना होगा, ठीक है। अभी इसको कैसे कंसिडर करेंगे देखो, सी, अभी यहाँ पे अगर मैं पोजीशन को r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा जो r बार है दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली वो किसको इक्वल रहता है, डिस्प्लेस चेंज इन पोजीशन इन x डायरेक्शन प्लस चेंज इन पोजीशन इन y डायरेक्शन प्लस चेंज इन पोजीशन इन z डायरेक्शन। ij क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। और अगर मैंने यही चीज यहाँ पे वेलोसिटी के लिए कंसिडर किया, वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, v बार, क्योंकि ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है हमारा वेलोसिटी, वी आर इक्वल टू डी आर बाई डी टी, है ना, डी आर बाई डी टी। यानी कि आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये जो r है, ये r कितना है दोस्तों आपका, d बाई डी टी, आर की जगह आपको पूरा ये लिखना है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, है ना। अब यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है ये x y z तीनों के टर्म्स को लग जाएगा, तो ये डी आर एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई एक्स बाई डी टी, नॉट वाई एक्स दोस्तों, आर एक्स ही रहेगा, वो आर वाई हो जाएगा, ये डी आर जेड बाई डी टी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा हो। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आर एक्स आर वाई आर जेड, ओके डन, आई जे के, ओके डन, दिस इज द कंसेप्ट। आपको इस तरह इसको दिमाग में रखते हुए जाना है, ओके दोस्तों। जब आप इसका ये डेरिवेटिव ले लोगे तो एक्चुअली किसमें टर्न हो जाएगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। सो दिस इज द फाइनल टर्म फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन हम किस में बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑब्वियसली हमारे तीन एक्सिस, हॉरिजेंटल को x ले लो, मान लो यहाँ पे y ले लो, ये फिक्स नहीं रहता है दोस्तों, ये वाला भी x हो सकता है आपका, ये वाला भी x हो सकता है, कंपल्शन मत याद रखो। और जो बाहर की तरफ आता है वो आपका हो जाएगा z एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक p नाम का, दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, p नाम का ऑब्जेक्ट है और ये वो r वेक्टर पे प्रेजेंट है,
एंड ये उसकी वेलोसिटी है, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब जिस तरह आपका वेलोसिटी आर के हेल्प से आया, वैसे ही आपका जो एक्सेलरेशन होने वाला है दोस्तों वो कैसे आएगा देख लो एक बार। ए बार इक्वल टू dv बाई dt, है ना। आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, dv बाई dt, और आपको पता है v की जगह आप लिखोगे ये पूरा कंसेप्ट dv बाई x, वो कैसे हो जाएगा, आप उसको आगे सॉर्ट आउट कर सकते हो। एंड ये आपको आ जाएगा फाइनली ax प्लस ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ओके, सो ये आपका ए का आपको मिल गया। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको उसको एकदम अच्छे से अपने माइंड में फिक्स रखना है कि रिप्रेजेंटेशन। ओके, कभी कभी आपको एक्सेलरेशन 36, आपको एक्सेलरेशन यहाँ पर 36 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया जा सकता है। कभी कभी आप एक्सेलरेशन आपको 2i प्लस 3j माइनस 4k इस फॉर्म में भी दिया रह सकता है दोस्तों। हमेशा इसको इस तरह फिक्स मत रखो। अब आपको समझ में आया, जब आपको इस फॉर्म में दिया रहता है, आपको इस फॉर्म में करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, बहुत ध्यान दे दो, आपको सिर्फ अंडर रूट लेना है, आई के साथ जो टर्म है दैट इज ए एक्स है ऑब्वियसली, उसका स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो आपका ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले के हेल्प से। ठीक है, जब भी आपका एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है, आपको उसको स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करने वाले हो दोस्तों, आप उसका सॉरी नॉट स्केलर, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। स्केलर इज वेरी डिफरेंट थिंग, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, स्केलर में नहीं होता। आपको उसको मैग्नीट्यूड में, ये आपको वेक्टर दिया गया है विद डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन हटाना है। व्हाट इज डायरेक्शन, ये आई जे के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको वो डायरेक्शन हटाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट ले लोगे ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, इमेजिन करो, आपको ज्यादा कुछ नहीं, आप अपना रूम इमेजिन करो, रूम का एक कॉर्नर ले लो, वहां पे आप एक लकड़ी फंसा दो। ठीक है, एक लकड़ी ऐसे पकड़ के रखो, तो जब आप वो लकड़ी को ऐसे से घुमाते हो ना, तो वो वाई एक्सिस से कितना दूर जा रहा है, एक्स एक्सिस से कितना दूर जा रहा है, जेड एक्सिस से कितना दूर जा रहा है, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही वेक्टर के फॉर्म में दिया रहता है विद डायरेक्शन। और डायरेक्शन हटा के अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नीट्यूड में यहाँ पे डिटेल में लिख देती हूँ, बस जिस तरह ये एक्सेलरेशन का मैंने लिखा है वैसे आपको आर भी दिया जा सकता है, वी भी दिया जा सकता है, एंड ए तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया हो। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा दोस्तों, अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा दोस्तों, v इक्वल टू, ये बार है ना, बार कैसे हट जाएगा दोस्तों, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। एंड इसका कैसे हट जाएगा दोस्तों, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। किसी किसी यूनिवर्सिटी में कंप्लीट मॉड्यूल है, बट इतना आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह समझ के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, हम सम ले लेंगे तो आपको समझ जाएगा एज वी प्रोसीड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब दोस्तों थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन एक्चुअली कंसेप्ट किस तरह है। तो मैंने आपको दो वर्ड बोले थे, रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो जो हमने ऊपर जो ग्राफ बनाया था, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। ओके, सो ये आप यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे हो दोस्तों, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक्सेलरेशन है ये आगे की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। ये जो आपका एक्सेलरेशन है दोस्तों, ये आगे की तरफ भी जाने की कोशिश करता है, एंड ये जो एक्सेलरेशन है ना वो इधर की तरफ भी आता है, रेडियस की तरफ। रेडियस यानी कि वेक्टर जो ओरिजिन से कनेक्टेड है, जो पोजीशन ओरिजिन से कनेक्टेड है, उधर भी आने की कोशिश करता है ये। तो जब ये वहां आने की कोशिश करता है ना, तो यहाँ पे दो तरीके के एक्सेलरेशन आ जाते हैं, दैट इज जो कर्व के
स्ट्रेट की तरफ जाता है, जो कर्व में स्ट्रेट जाता है, एंड जो रेडियस अंदर की तरफ मतलब ओरिजिन की तरफ आने की कोशिश करता है. सो दिस इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अब ये जो दो अलग अलग एक्सेलरेशन इनका फॉर्मूला है दो. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज वेरी सिंपल, इसको आप इससे निकाल सकते हो dv/dt, इसको इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है. बट जो रेडियल एक्सेलरेशन है दोस्तों, उसका फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो. व्हाट इज मीन बाय रो? रो बोलो या आप इसको रेडियस ले सकते हो, इजी रहेगा. ठीक है, रो या रेडियस. ठीक है, तो ये रेडियस होता है एक्चुअली, लेकिन आप इसको आर से रिप्रेजेंट करो या रो से रिप्रेजेंट करो, अप टू यू. आर क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि यहाँ पे हमने यूज कर लिया है पोजीशन वेक्टर के लिए, इसलिए हम इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये रो हो गया. सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट. और आपको टेंजेंशियल एंड रेडियल में खासियत दिख रही होगी कि ये वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है. ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज होगा, तो आपका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर. ओके, सो दिस टू वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद, अंडर रूट लेने के बाद आपको आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों. तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट इतना ही है. इसके पहले इतने कंसेप्ट्स जो है आपको दिमाग में रखने जस्ट फॉर कर्वीलिनियर मोशन, एंड इससे आपका और एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फोर्सेस जो स्पेस में अप्लाई होते हैं ना, उसका कंसेप्ट. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू वन न्यूमेरिकल. एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया आ जाए. तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है पार्टिकल का, जो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है. मतलब जो आपका प्लेन है दैट इज ओनली एक्स वाई, जेड एक्सिस का इसमें जिक्र नहीं है. और आपको क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर, यानी कि आपको दिया हुआ है आर एक्स आर वाई, लेकिन जेड वाला पार्ट दिया है नहीं. क्वेश्चन में बोला गया है कि वो एक्स वाई प्लेन में है, राइट? तो यहां पर आपको सिर्फ एक्स वाई प्लेन में दिया गया एंड आर दिया हुआ है. तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा दोस्तों? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, सो यहाँ पे आर बार है दैट इज इक्वल टू 3t³ माइनस 4t² आई प्लस 0.5t⁴j. ओके, सो यहाँ पे आपको आर एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा दोस्तों? कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करोगे जब आप ये इस वैल्यू से, आर बार इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर जे के, नॉट आर जे के, आर एक्स के, सॉरी, दिस इज आर वाई जे होगा दोस्तों, क्योंकि वाई एक्सिस पे हम जे कंसिडर करते हैं. एंड जेड, तो आर एक्स आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 3t³ माइनस 4t². आर वाई क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 0.5t⁴. ठीक है, अब आपको ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन मिल गया. अब आप वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकाल लो. कैसे निकालोगे? dr(x) डिवाइड बाय dt, यानी कि आपको डेरिवेटिव लेना है. किसका डेरिवेटिव लेना है दोस्तों? 3t³ माइनस 4t² का. इसका आपको डेरिवेटिव लेना. अब आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव d/dx ऑफ x⁴n कितना हो जाता है दोस्तों? वो आपका d/dx ऑफ x⁴n दैट कम्स टू बी n इंटू x⁴n माइनस 1, राइट? ये आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा दोस्तों? n इंटू x⁴n माइनस 1. तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम लगा लेंगे, ये वाला हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला अगर मैं सबसे पहले इस पे लगाऊं, d/dt ऑफ 3t³ माइनस d/dt ऑफ 4t², है ना? तो इसको तो जरा सा ऊपर कर लेते, क्वेश्चन का काम नहीं है. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3t³, हमें पता है t³ का क्या होता है? n इंटू x⁴n माइनस 1, यानी कि 3 इंटू t⁻³ माइनस 1 माइनस ये 4 बार आ जाएगा. t² का क्या होगा? 2 इंटू 2⁻² माइनस 1, है ना? देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 9t² माइनस 8t. आई होप आप सबको इसी तरह वैल्यू मिल गई vx की. एंड इसी तरह आप ax निकाल सकते हो, दैट इज dvx/dt, यानी कि इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है आपको.
9t² माइनस 8t। जब आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे, सेम कंसेप्ट लगा के लेना है दोस्तों, तो वो किस तरह आ जाएगा, चलो एक बार इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ये वाला साइड। 9t² माइनस d/dt ऑफ 8t। फाइन, ये आपका वैल्यू आ गया यहाँ पे। देन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये वैल्यू हो जाएगा कुछ 9 2t⁻² माइनस 1 8, क्योंकि 8 कांस्टेंट है, 8 का कुछ नहीं होगा वहां पे। ये हो जाएगा 1 × t⁻1 माइनस 1 0, दैट इज 9 18t², t² नहीं सिर्फ t माइनस 8। सो दिस विल बी योर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी भी मिल गया, आपको r तो पता हुआ ही था rx, फिर आपको वेलोसिटी भी मिल गया एंड ax वो भी मिल गया, राइट। 18t माइनस 8। अब इसका यूनिट लिख दो यहाँ पे दोस्तों, मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट, कंप्लीट हो गया अपना x वाला पार्ट इज कंप्लीटेड। कैसे किया हमने, rx ले लिया, rx का डेरिवेटिव। क्यों डेरिवेटिव, बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला सेज, फॉर्मूला बोलता है r का डेरिवेटिव इज नथिंग बट आपका वेलोसिटी, तो हमने r का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, और वो डेरिवेटिव लेने के बाद हमें एक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ मिला। अब हमें ax भी मिल गया। सेम हम y का करेंगे, ये यहाँ पे आपके पास ry है, राइट। तो यहाँ पे आप vy निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, dry/dt दैट इज इक्वल टू d/dt ऑफ 0.5 × t⁻4। तो ये हो जाएगा 0.5 कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, 4 × t⁻4 माइनस 1। 0.5 × 4 कितना हो जाता है दोस्तों आपका, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे 2t⁻3। तो vy आपको मिल गया, है ना। सेम ax ay निकाल लो, दैट इज dvy/dt, एंड ये कैसे आ जाएगा दोस्तों, d/dt ऑफ 2t³। सो दिस विल बी 2 बाहर आ जाएगा, 3t⁻3 माइनस 1, 6t² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर ay। परफेक्ट, ये हो गया आपका ay। ओके, सो दिस आर द ऑल टर्म्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया है दोस्तों। जैसे एक बार चेक कर लो, आपको भी सेम वैल्यूज आ रही है, x x x x x, ओके डन, y y y y r, ओके डन। एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी। अभी आपने क्या निकाल लिया, एक पोजीशन वेक्टर। दोस्तों एक पोजीशन वेक्टर की हेल्प से आपने कैलकुलेट कर लिया है आपका rx vy ax vy ay, राइट। ओके, सो आई हैव अरेंज्ड इट हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने जो कैलकुलेशन पार्ट किया है हमारे साथ। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है t = 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। एट t = 5 सेकेंड, v = vxi प्लस vyj, राइट दोस्तों। आई वाई x के साथ i रहता है, y के साथ j रहता है ना। देन वेलोसिटी एट x कितना है दोस्तों आपका, 9t माइनस 8t प्लस i। vy कितना है दोस्तों आपका 2t³ j। ये आपको v वेक्टर है, हाँ दोस्तों, वेक्टर साइन लगाना मत भूलना, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, वो वेक्टर है वहां पे। देन कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जब आप y 5 पुट करोगे, आप जब इसमें 5 पुट कर दोगे ये वैल्यू में, तो आपको आ जाएगा ये 185 प्लस यहाँ पे आप 5 पुट कर दो, देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 250 जी। ओके, सो दिस आर द टू वैल्यूज जो आपको मिल जाएंगी। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, axi प्लस yj। ax कितना है दोस्तों आपका 18t माइनस 8 i प्लस j कितना है दोस्तों आपका
जे नहीं, ए वाई कितना है, दैट इज जे डायरेक्शन ऑब्वियसली 60 स्क्वायर जे। ओके, तो जे आपको मिल गया 60 स्क्वायर। अब यहाँ भी 5 पुट करके देख लो, जब आप इसमें 5 पुट करोगे 18 फाइजा कितना होता है -8, 90 -8 दैट विल गिव यू 82 आई प्लस 6 इंटू टी का स्क्वायर। टी कितना है दोस्तों आपका 5, 25 6 इज 150, तो 150 ये मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ गई आपकी दो वैल्यूज है ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, मैग्नीट्यूड, वी बार, तो कैसे आ जाएगा दोस्तों, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर माइनस वी प्लस वी वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का पार्ट कौन सा दोस्तों, 185 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना वैल्यू आएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ। एंड ए का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे किस तरह करना है आपको, सेम दोस्तों उसी तरह करना है। ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स कितना है 82 और y कितना है 150, है ना। ये दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 82 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, ये हो जाता है 170.950। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है 170.950 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है ना दोस्तों, कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें, एक्स सेपरेट करो वाई सेपरेट करो एंड उस हिसाब से कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे 185 311, आपको भी सेम वैल्यू आ रही हो आई होप, 185 और 250 है ना दोस्तों, हाँ 311.00 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये दो वैल्यूज आ गई आपको। सो दिस वॉज द होल क्वेश्चन, जो एक स्पेस फोर्सेस पे बेस्ड था। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट सॉल्व करने का तरीका दोस्तों आपका यही हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी क्लियर डाउट, कोई भी कंसेप्ट जो नहीं समझा हो प्लीज पुट। एंड नेक्स्ट में हम डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कर्वीलिनियर की इक्वेशन, जहां पर हमको ये थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा ही डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट लगाने होंगे। तो मेरा एक बहुत दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आता है तो राहुल सर ने एक लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है, प्लीज जाके वो देख लो ताकि आपका डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट भी प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए एंड देन आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। फॉर्मूला में लिखते रहूंगी बट इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आए, ठीक है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम कर्वीलिनियर की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।